ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कबीरधाम जिले में सकरी नदी पर बने उच्च स्तरीय पुल का किया लोकार्पण। कहा कि आगामी जनवरी महीने तक जिले में एथेनॉल संयंत्र स्थापित कर दिया जाएगा। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 14 से 18 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई का आयोजन किया जाएगा। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत कयाकिंग में कौशल नंदिनी ठाकुर ने जीता रजत पदक। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर आज प्रदेश में हुए अनेक जागरूकता कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कबीरधाम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर सकरी नदी पर बने उच्च स्तरीय पुल का लोकार्पण किया। यह पुल 9 करोड़ रूपये की लागत से बनाया गया है। इसके बनने से मध्यप्रदेश के जबलपुर, मंडला, रायपुर तथा छत्तीसगढ़ के मुंगेली, बेमेतरा, बिलासपुर के बीच 12 मासी संपर्क बना रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने आज कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा विकासखंड मुख्यालय में नवीन राजस्व अनुविभाग मुख्यालय कार्यालय का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कबीरधाम जिले के झलमला पहुंचे और स्थानीय लोगों से उन्होंने चर्चा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अनेक घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि कबीरधाम में मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। फोंक नदी पर पुल के निर्माण के साथ ही झलमला में नया ग्राम पंचायत भवन का निर्माण होगा और चिल्फी, रेंगाखार, पिपरिया तथा पौड़ी में स्वामी आत्मानंद स्कूल खोला जाएगा। किसानों से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने गन्ने की खेती करने पर जोर दिया। श्री बघेल ने कहा कि आगामी जनवरी महीने तक जिले में एथेनॉल संयंत्र स्थापित कर दिया जाएगा। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 14 से 18 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें कृषि के नए यंत्रों और उपकरणों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस मड़ई के आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के साथ ही फिलीपींस सहित कुछ अन्य देशों की संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं। इस दौरान कृषि वैज्ञानिकों का संवाद कार्यक्रम भी होगा, जिसमें कृषि उद्यमी और प्रगतिशील किसान शामिल होंगे। स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की इस वर्ष की वार्षिक परीक्षा में 10वीं और 12वीं कक्षा की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कल सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास परिसर में कल शाम आयोजित कार्यक्रम में इन विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इनमें 12वीं में प्रथम स्थान पर आने वाली रायगढ़ जिले की कुंती साव को स्वर्ण पदक और दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली बिलासपुर जिले की खुशबू वाधवानी को रजत पदक प्रदान किया गया। कुंती साव को स्वर्गीय अंकित सिंह परिहार स्मृति पुरस्कार के रूप में 11,000 रुपये का चेक भी दिया गया। इसी प्रकार 10वीं की प्रावीण्य सूची में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहने वाली रायगढ़ की सुमन पटेल और कांकेर की सोनाली बाला को स्वर्ण पदक तथा द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले कबीरधाम जिले के पंकज साहू को रजत पदक दिया गया। समारोह में प्रावीण्य सूची में स्थान बनाने वाले कुल 125 मेधावी विद्यार्थियों को 1.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी गई। मुख्यमंत्री ने यह राशि इन विद्यार्थियों के बैंक खाते में ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से जमा कराई। रायगढ़ जिले में भाजपा द्वारा खराब सड़क सहित अन्य मुद्दों को लेकर पदयात्रा निकाली गई। आज रायगढ़ कलेक्ट्रेट के घेराव के साथ इस पदयात्रा का समापन हुआ। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी प्रदर्शन में शामिल हुए। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री कौशिक ने आरोप लगाया कि राज्य में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने में राज्य सरकार नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने आदिवासियों के आरक्षण का प्रतिशत कम होने के मामले में भी राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाया। प्रदेश भाजपा के आदिवासी नेता और राज्य के पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने कांग्रेस पर माओवादियों को सहयोग करने का आरोप लगाया है। रायपुर में एक पत्रकार वार्ता में श्री गागड़ा ने कहा कि बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम विकासखंड में कांग्रेस के एक पदाधिकारी को कथित रूप से तेलंगाना में 2 महिला और 2 पुरुष माओवादियों के साथ पकड़ा गया है। उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। श्री गागड़ा ने कांग्रेस और माओवादियों के बीच साठगांठ होने का आरोप लगाते हुए केंद्र से प्रदेश के संवेदनशील इलाकों में होने वाली घटनाओं की जांच की मांग की है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। वे 82 वर्ष के थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री यादव के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके राजनीतिक और सामाजिक योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान एल्मागुंडा और मिनपा के बीच माओवादियों द्वारा लगाए गए विस्फोटक बरामद किए हैं, जिन्हें तत्काल निष्क्रिय कर दिया गया। उधर कांकेर जिले के बड़े तेवड़ा गांव में भी सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा टावर के नीचे लगाया गया 3 किलो वजनी विस्फोटक बरामद कर उसे निष्क्रिय कर दिया है। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को शिक्षित और जागरूक करने के लिए हर वर्ष 10 अक्टूबर को यह दिन मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है मानसिक स्वास्थ्य को सभी के कल्याण के लिए विश्व स्तर पर प्राथमिकता देना। रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने युवा वर्ग को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए अपनी रुचि के विषय को पर्याप्त समय देने की सलाह दी है। डॉक्टरों का कहना है कि प्रदेश में 32% युवा अवसाद के कारण नशे के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में अपनी रुचि को पर्याप्त समय देकर इस अवसाद को दूर किया जा सकता है। इस बीच कोंडागांव में भी मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर आज नुक्कड़ नाटक सहित अन्य सांस्कृतिक आयोजन किए गए। गुजरात के गांधीनगर में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए शानदार रहा। आज कयाकिंग में कौशल नंदिनी ठाकुर ने रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ को अब तक 11 पदक मिल चुके हैं। जन संस्कृति मंच का 16वां राष्ट्रीय सम्मेलन रायपुर में कल संपन्न हुआ। इस 2 दिवसीय आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए साहित्यकार, कलाकार और संस्कृति कर्मी शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान कविता पाठ और नाट्य मंचन के साथ ही विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। सम्मेलन के अंत में जन संस्कृति मंच की नई इकाई का चुनाव भी हुआ। इसमें रवि भूषण अध्यक्ष और मनोज सिंह महासचिव चुने गए। राजनांदगांव के छुरिया इलाके में कल्लू बंजारी के पास आज तड़के एक मेटाडोर के पेड़ से टकरा जाने के कारण 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक ने राजनांदगांव में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि इस दुर्घटना में 6 अन्य लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जाती है। ये गाड़ी छुरिया जा रही थी। उधर बालोद जिले में एक यात्री बस के पलट जाने से इसमें सवार 24 लोग घायल हो गए। इनमें से 5 लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। यह घटना उस समय हुई जब कल देर रात बालोद जिले के पुरूर के पास यात्री बस डिवाइडर से टकरा गई। बस में 46 लोग सवार थे। ये सभी लोग धमतरी में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। आदिवासी लोक कला अकादमी और छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद रायपुर द्वारा आज से राजधानी के महंत घासीदास संग्रहालय की कला वेदिका में 10 दिवसीय रजवार चित्रकला शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर में आने वाले कलाकार विशिष्ट भित्ति चित्र का निर्माण करेंगे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की इस विशिष्ट चित्रकला शैली को पहचान, प्रोत्साहन और सम्मान देने की पहल के तहत इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आदिवासी लोक कला अकादमी के अध्यक्ष नवल शुक्ल ने बताया कि इस शिविर में बने चित्रों की प्रदर्शनी 18 अक्टूबर को लगाई जाएगी। रायपुर के बाद रजवार चित्रों की प्रदर्शनी प्रदेश के अन्य शहरों के साथ ही प्रदेश के बाहर भी आयोजित की जाएगी। अब कुछ खबरें संक्षिप्त में सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने आज दुर्ग के आदित्य नगर में निःशुल्क योगाभ्यास केन्द्र का शुभारंभ किया। गरियाबंद जिले के मैनपुर थाने में पदस्थ एक जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। मंदिर हसौद निवासी इस जवान के आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। बेमेतरा जिले में दाढ़ी गांव के कोटवार ने उप तहसील कार्यालय भवन में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर जिले के मानिकचौरी गांव में 2 युवकों ने एक दुकानदार पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा जिले के पिपरदा गांव में करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। खेत में काम करते समय यह किसान टूटे हुए बिजली तार के संपर्क में आ गया था, जिससे यह घटना हुई। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में पिछले दिनों एक स्थानीय व्यक्ति की खुदकुशी के मामले में पुलिस ने नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष तरुण हथेल सहित 4 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। दुर्ग जिले के पद्मनाभपुर इलाके में लूट की विभिन्न घटनाओं में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 10 से अधिक मोबाइल फोन और एक 2पहिया गाड़ी जब्त की है। और गरियाबंद में आज एक स्कूल बस शॉर्ट सर्किट के कारण बुरी तरह से जल गई। जब यह बस बच्चों को स्कूल छोड़कर लौट रही थी तभी यह हादसा हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कबीरधाम जिले में सकरी नदी पर बने उच्च स्तरीय पुल का किया लोकार्पण। कहा कि जनवरी महीने तक जिले में एथेनॉल संयंत्र स्थापित कर दिया जाएगा। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 14 से 18 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई का आयोजन किया जाएगा।
गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत कयाकिंग में कौशल नंदिनी ठाकुर ने जीता रजत पदक। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर आज प्रदेश में हुए अनेक जागरूकता कार्यक्रम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।